अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 8 बराबर है किसके? 0 के। आगे हैज वन ऑफ इट्स रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ b। हमारे पास ये इक्वेशन एक दी हुई है और उसमें कहा है कि आपके पास एक 2 मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा है कि आप b की वैल्यू को क्या करो, फाइंड करो। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें पता लगा हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, एक b और एक x। अब सवाल वाले ने क्या बोला कि आपने b को क्या करना है, फाइंड करना है। तो b के अलावा दूसरा वेरिएबल क्या बचा, x बचा। तो x हमारे पास क्या है, 2। समझ में आ गया। अब इस 2 को हमने आगे कहीं यूज करना है जिसकी मदद से हम क्या निकाले, b निकाले, ठीक है। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा होगा जो कि हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड पे रह जाती है और दूसरी इज इक्वल टू के उस साइड पे, कांस्टेंट वैल्यू को इज इक्वल टू के साइड भेज देंगे। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, माइनस का इज इक्वल टू के साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 8। क्लियर। आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बनाने से पहले हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहां से 3 को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, जिससे 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस bx डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। अब यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का, लगा सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। a स्क्वायर मेरे पास क्या है, a स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा x का स्क्वायर। देखो बन गया। अब क्या करेंगे, 2ab बनाएंगे तो क्या प्लस 2, a मेरे पास क्या है x, b की जगह क्या आ जाएगा। आपको मैंने बताया जब भी हमारे पास अपॉन में वैल्यू हो तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देते हो, डबल कर देते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसका डबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b अपॉन 6। 6 इस वजह से हम लोगों ने किया क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास b अपॉन 6 कर दिया तो 2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, b से। तो क्या हो जाएगा 2b, 2 1 2 और 2 3 6, b अपॉन 3 आ गया। हमें यही कंडीशन चाहिए ताकि हम इससे b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सके। ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या हो जाएगा b क्या है, b अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया। अब एक साइड पे हमने ये अपने से ऐड किया तो दूसरी साइड भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दूसरी साइड क्या है, 8 अपॉन 3 प्लस b अपॉन 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले को क्लोज करते हैं जल्दी से। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस b की वैल्यू क्या है, b अपॉन 6। तो यहाँ आ जाएगा b अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, 8 अपॉन 3। तो यहाँ लिख देता हूँ 8 अपॉन 3। आगे प्लस b का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 36। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चले आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। b अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब यहां देखें दोनों डिनोमिनेटर, अब इन पूरी वैल्यू को क्या लेना है, मैंने एलसीएम लेना है, ऐसा ही है। अब मैं क्या करूं, अगर इस डिनोमिनेटर को दोनों को आपस में एक जैसा बना दूं तो मेरे पास इजी हो जाएगा एलसीएम करना, हो जाएगा ना। तो मैं 3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 36 बन जाए। अब 36 को तो 3 बनाने से रहा, ठीक है। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 36। अब नीचे 12 से किया तो ऊपर 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से। जब 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिस सेम है एक दफा लिख देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहां लिखता हूं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। यहां पे मैंने लगाया रूट x प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचा x प्लस बी अपॉन 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा 96 तो किसी का स्क्वायर या नहीं है हमारे पास, हम अभी इसका एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे, तो 96 के अंदर रूट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है प्लस। अब स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है बी की वैल्यू को मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 किसका स्क्वायर है 6 का। क्लियर? अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास प्लस का बी अपॉन 6 है, हमारे पास ये कंडीशन बन गई, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बी स्क्वायर को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसे क्या नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे जल्दी से हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या हो गया था 6, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन 6। ठीक है, अब मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट है, तो अंडर रूट हो जाएगा मेरे पास 96 प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा माइनस का बी आ गया डिवाइडेड बाय 6। आपको पता है दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो एक दफा लिखते हैं ऊपर की वैल्यू को माइनस कर देंगे अगर जो बीच में हमारे पास ऑपरेशन मौजूद होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं x इज इक्वल टू, अब आपको पता है अगर मैं शुरू में मैंने आपको कहा अगर मैं स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट करता तो मेरा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास सवाल क्या होगा सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्क्वायर को रूट से कैंसिल करूंगा तो प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, जो हमें सवाल में दिया हुआ नहीं था कि हैज टू, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2। समझ में आ गया? अब यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे x की जगह पे आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर और माइनस का b डिवाइडेड बाय 6 इधर क्या है डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 6 2 12 हो जाएगा, माइनस का b इज इक्वल टू के साथ आके प्लस का b हो जाएगा अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लगाएंगे, यहां हो जाएगा 12 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। आपको पहले पता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? आगे इज इक्वल टू हो जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144, 12 टू जा कितना हो जाएगा मेरे पास 24 प्लस का 24b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस बी स्क्वायर। सारी वैल्यू को इज इक्वल टू से उठा के इस साइड पे लेके आ जाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सबसे पहले बी स्क्वायर आता तो मैं क्या लिखूंगा बी स्क्वायर, प्लस का तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 24b आगे 144 प्लस का था ये इज इक्वल टू किस साइड है माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां क्या बचा 24b आगे प्लस 144 में से 96 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 48 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास b हमने क्या करना था फाइंड करना, तो मैं यहां लिखूंगा 24b इज इक्वल टू प्लस का 48 इज इक्वल टू सर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 48। अब b को इधर ही छोड़ेंगे, हो जाएगा माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 24, 24 1 जा 24 24 2 जा 48, तो b का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा b का आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, पहली कंडीशन हमने क्या कर दी फाइंड द वैल्यू ऑफ b मालूम कर दिया। अब वो कह रहा व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को हम इस रूट वाली वैल्यू के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास x के क्या होंगे आंसर निकल के आएंगे। एक आंसर तो हमारे पास यही 2 आएगा, क्यों? क्योंकि हमने x की जगह 2 पुट किया था, एक आंसर हमारे पास ये आएगा और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, नाउ वी पुट -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है
x प्लस बी अपॉन 6, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस b की जगह आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन क्या है मेरे पास माइनस 2 अपॉन 6, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 96 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके नीचे भी आ जाएगा मेरे पास 30, यहाँ पे मेरे पास क्या है 6, तो यहाँ भी आ जाएगा 6। क्लियर। अब क्या करेंगे x आपको पता है प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 6 हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 96 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 96। आपको पता है जब भी हमारे पास बाय इवन नंबर हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस तो माइनस है, लेकिन एक चीज याद रखो कि जब भी हमारे पास बाहर स्क्वायर हो तो अंदर का साइन खत्म हो जाता है माइनस का साइन। तो अब ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 96 और 4 मेरे पास कितना होता है 100 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि 100 हमारे पास किस चीज का स्क्वायर है, मैं 100 को यूं भी लिख सकता हूं ना, देखो 100 है तो मैं इसे 10 का स्क्वायर भी बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये माइनस का 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू किस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 अपॉन 6 और प्लस का 2 अपॉन 6। अब सर ये प्लस माइनस कहां से आया, तो बेटा आपको पता होगा जब भी हम किसी वैल्यू के ऊपर से रूट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है प्लस माइनस बचता है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम केस 1 एंड केस 2 करेंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, हमारे पास केस 1 होगा, केस 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं केस 1, थोड़ी जगह कम है, x1 क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 10 अपॉन 6, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 6। ठीक है, देखो x की जगह एक दफा प्लस में गया तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया 2। देखो एक आंसर आ गया और मैंने क्या कहा था 2 आएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी बता दिया था कि x आपके पास 2 है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं और केस 2 करते हैं। केस 2 हमारे पास क्या है, केस 2 में हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 6 प्लस का 2 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 10 प्लस 2। अगर हम 10 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाय का 6, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो x का आंसर हमारे पास दूसरा क्या आया माइनस का 4 अपॉन 3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंथी, बस खाली इसमें आपने बार बार क्या करना है, ट्रिक यूज करनी है कि सबसे पहले b फाइंड आउट करना है और उसके बाद वैल्यू में पुट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें